बिहार सुस्त कमीशन, यह नाम किसने रखा है? अभ्यर्थी कई बार ट्वीट करते हैं और बोलते हैं, क्योंकि बीएसएससी का परीक्षा का एग्जामिनेशन का परिणाम आते आते 7 साल लग गया है और जो नोटिस निकाला गया है उसमें दिया गया है कि फलाने तारीख तक रिजल्ट जारी हो सकता है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट के बाद अभ्यर्थियों में एक नया जोश आया है और वो ट्वीट काफ़ी वायरल हो रहा है और बिहार एसएससी का नोटिस भी। क्यों? क्योंकि अब एक महा रिकॉर्ड बनने वाला है। किस तरह का रिकॉर्ड? किस तरह की रिकॉर्ड बनने वाली है जो बिहार सरकार की कुव्यवस्था को दिखलाता है और अभ्यर्थियों का बहुमूल्य समय को जिस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है, जिस प्रकार से अनदेखी की जा रही है, उन सभी के ऊपर यह सवाल कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है अभ्यर्थियों के लिए कि तेजस्वी यादव जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने अब मुखरता से सवाल उठाने लगे हैं। चाहे वह 94,000 बहाली को लेकर जिस प्रकार से इको पार्क में वह खड़े हुए थे, अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इसको लेकर गदगद थे कि अगर विपक्ष अगर दबाव बनाता है सरकार के ऊपर तो वह एक बहुत ही कारगर साबित होता है। तो तेजस्वी यादव जो इधर उधर के कई बार मुद्दे पे चले जाते हैं, अब कहीं ना कहीं वह विपक्ष की तरह भूमिका बनाने लगे हैं और वह मुद्दे उठाने लगे हैं। यह मामला 7 सालों से लटका हुआ है। ट्वीट में वो उन्होंने क्या कहा? ट्वीट में कह रहे हैं कि अनुकंपाई मुख्यमंत्री ये जिस प्रकार से हैं लाचार और बेबस, और विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। आयु सीमा की कोई तय नहीं है। सचमुच जब वो अभ्यर्थी उस वक्त इंटर पास करके भरे थे, जो स्नातक पास करके भरे थे, आज 7 साल बीत गया है, 2014 से 2021। इस दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। जीतन राम मांझी के रीजन में यह निकला था। आखिर कब तक इंतजार करे अभ्यर्थी? यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। क्या 7 साल से उन मंत्रालयों की वेतन रोकी गई है? क्या 7 साल में 7 महीना में भी कर्मचारियों की वेतन रोकी गई है? ऐसा नहीं होता है। तो फिर अभ्यर्थियों को 7 साल से क्यों लटका कर रखा जा रहा है? यह एक न केवल बिहार सरकार की कुव्यवस्था को दिखलाता है, बल्कि एक लचीलापन को भी दिखलाता है कि अभ्यर्थियों एग्जामिनेशन हम फॉर्म निकाल देंगे, आप बरसों बरसों तक इंतजार के लिए बैठे रहिए। क्या सरकार इसी के लिए होती है? तो अब इस पर विपक्ष का जिस प्रकार से हस्तक्षेप हुआ है, यह न केवल अभ्यर्थियों के लिए खुशी का विषय है, बल्कि ये सचमुच विपक्ष की जो भूमिका है अब उस पर लोग गदगद हैं। तेजस्वी के लिए अच्छे अच्छे शब्द लिखे जा रहे हैं। नीचे कमेंट में, ट्विटर के नीचे पढ़िएगा तो लगेगा कि तेजस्वी अब वो मुद्दे उठाने लगे हैं जो मुद्दे ज़रूरी थी, अब वो मुद्दे उठा रहे हैं। तो अभ्यर्थी अब उनमें न केवल नेता देख रहे हैं, बल्कि अभ्यर्थियों का मुद्दा उठाने वाला कोई सामने आया है, चाहे वह पीटी टीचर हो या फिर कोई और भी शिक्षक बहाली। स्टेट के रिजल्ट में देरी, कोर्ट में जो मामला चला जाता है, उसको लेकर भी हम लगातार खबरें देते रहते हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव का यह ट्वीट आया तो सोचे कि वीडियो बनाया जाए और कहा जाए कि तेजस्वी यादव ने सही किया है। तेजस्वी यादव सचमुच बधाई के पात्र हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। तेजस्वी यादव के शब्द, आखिरी जो पंक्ति थी, अनुकंपा पे मुख्यमंत्री जिस प्रकार से हैं, तो उस पर एक तरह से चुटीला अंदाज से उन्होंने बातों को रखा है। और अभ्यर्थियों का जो बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है उसको देखने और सुनने वाला कौन है? क्या यह एक महा रिकॉर्ड बनने जा रहा है? 7 साल बीएसएससी का हो चुका है। बिहार सुस्त सर्विस कमीशन नाम करके अभ्यर्थी बुलाते हैं। तो क्या अब तो सुने, क्या अभी भी अंदेशा ही जताया जा रहा है कि रिजल्ट अब निकलेगा, अब निकलेगा, अब निकलेगा? पिछले बार हंगामा हुआ था तो हंगामे के बाद 1 महीने बाद निकाल दिया गया, फिर उसके बाद रद्द करके, फिर उसके बाद क्या से क्या होते रहता है। तो हम यही कहेंगे कि फिलहाल तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके उन मामलों पर जिस प्रकार से सरकार पे दबाव बनाने का प्रयास किया अभ्यर्थियों को मुद्दा के लिए, वो सचमुच बधाई के पात्र हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।